गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस के चैप्टर पढ़ रहे थे, रूरल लाइवलीहुड्स। तो अभी तक हमने इसमें थुलासी एक कैरेक्टर है, एक लेडी है, उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे एज यू सा इन थुलासी स्टोरी, पुअर फैमिलीज इन रूरल एरियाज ऑफन स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम एवरी डे कलेक्टिंग फायरवुड, गेटिंग वाटर एंड ग्रेजिंग देयर कैटल। जैसे कि आपने देखा, जो थुलासी की स्टोरी है, जितनी भी गरीब फैमिली है जो रूरल एरियाज़ के हैं, वो अक्सर अपना समय, जो उनका टाइम होता है, वो किस में बीत जाता है, हर दिन किस में बीत जाता है, कलेक्टिंग फायरवुड, या तो लकड़ी जमा करने, इकट्ठे करने में, गेटिंग वाटर, पानी लाने में, या एनग्रेजिंग देयर कैटल्स, या अपने जानवरों को चारा खिलाने के लिए। Even though they do not earn any money from these activities, they have to do them for the household. जबकि उनको इस एक्टिविटी से कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन उनको ये सब करना पड़ता है, अपना जो रहन सहन है या अपनी जो ज़िंदगी है उसको बसर करने के लिए। द फैमिली नीड्स टू स्पेंड टाइम डूइंग दिस एज दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव ऑन द लिटिल मनी दे अर्न। जो परिवार, उनको इस पे टाइम स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि जो वो कमाते हैं, जो उनके पास कमाई होती है, वो उनका गुजारा नहीं हो जाता, क्योंकि उनकी कमाई बहुत ही कम होती है। Nearly two-fifth of all rural families are agricultural laborers. लगभग 2/5 हिस्सा जो रूरल फैमिलीज है वो क्या है, जो खेतों में मजदूर होते हैं वो होते हैं। इन अवर कंट्री, हमारे मुल्क में। There are some who have small plots of land. उनमें से कुछ हैं जिनके पास छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े हैं। And other like थुलासी are landless. और बाकी जैसे कि थुलासी है, जिनके पास ज़मीन नहीं होती है। Not being able to earn money throughout the year forces people in many rural areas to travel long distances in search of work. पैसा कमाने के लिए जो रूरल एरियाज़ के जितने भी ये लोग हैं, उनको क्या करना पड़ता है, उनको दूर दूर जगहों पे जाना पड़ता है काम की तलाश में। दिस ट्रैवल और माइग्रेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन। जो ये ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ये क्या होता है, पर्टिकुलर किसी एक सीज़न में इनको ये माइग्रेशन या ट्रैवल करना पड़ता है। तो नेक्स्ट फार्मर की कहानी है सेकर। क्या नाम है उनका बच्चों? सेकर। वी हैव टू कैरी दिस पैडी टू अवर हाउस। वो जो धान की फसल लगाते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, इसको अपने घर पहुंचाना पड़ता है। माई फैमिली है जस्ट फिनिश्ड। जो सेकर बोलते हैं, जो मेरा परिवार है, उसने जो हमारी धान की फसल है उसकी कटाई अभी अभी ख़त्म की थी। वी डोंट ओन मच लैंड। हमारे पास उतनी ज़मीन नहीं है। ओनली 2 एकड़, सिर्फ 2 एकड़ है। वी मैनेज टू डू ऑल द वर्क ऑन आवर ओन। हमको सब कुछ काम खुद ही करना पड़ता है। एट टाइम्स, कभी कभार, स्पेशली ड्यूरिंग द हार्वेस्ट्स, कभी कभार, खासकर जब हमको फसल की कटाई करनी पड़ती है। आई टेक द हेल्प ऑफ अदर स्मॉल फार्मर्स। मैं दूसरे जो स्मॉल फार्मर, जो छोटे ज़मींदार होते हैं, जो छोटे किसान होते हैं, मैं उनकी मदद ले लेता हूँ। एंड इन टर्न हेल्प देम हार्वेस्ट देयर फील्ड। और इसके बदले में मैं उनको क्या देता हूँ, उनके खेतों में जब उनको फसल कटाई करनी होती है तो मैं उनको मदद कर देता हूँ। द ट्रेडर गिव मी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एज ए लोन। जो ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, जो सेकर है उसको क्या बोलते हैं, सेकर क्या बोल रहे हैं, जो ट्रेडर है वो उनको बीज देते हैं और खाद देते हैं एज ए लोन की शक्ल में। टू पे बैक दिस लोन आई हैव टू सेल माय पैडी टू हिम एट ए समवट लोअर प्राइस दैन व्हाट आई वुड गेट इन द मार्केट। उस जो लोन मैंने उससे लिया है उसको वापस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो धान की फसल है उसमें से उसको थोड़ा बेच देता हूँ कम प्राइस पे, कम कीमत पे। जिस कीमत पे मेरे को मार्केट में मिलना चाहिए, जो कीमत मुझे मार्केट में मिलनी चाहिए, उस कीमत से मैं कम कीमत पर उस लोन को वापस करने में मैं ट्रेडर को दे देता हूँ। He has sent his agent to remind farmers who have taken loans that they will sell the paddy only to him. जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके जो एजेंट्स होते हैं वो फार्मर्स, किसानों को याद दिलाते हैं कि उनको उनकी फसल इन्हीं ट्रेडर्स को बेचनी है जिनसे उन्होंने लोन लिया है। I will probably get 60 bags of paddy from my fields. मुझे लगभग 60 bags पैडी के अपने खेत से मिलते हैं। Some of this I will sell to settle the loan. इनमें से कुछ मैं लोन को सेटल करने के लिए बेच देता हूँ। The rest will be used in my home. बाकी क्या करता हूँ, मैं अपने घर में इस्तेमाल कर लेता हूँ।
बट वट आई हैव विल लास्ट ओनली 8 मंथ, लेकिन जो भी मेरे पास है वो सिर्फ कितने महीनों का है, वो सिर्फ 8 महीनों के लिए है। सो आई नीड टू अर्न सम मनी, और मुझे क्या करना पड़ेगा, अब थोड़ा सा पैसा भी कमाना पड़ेगा। आई वर्क इन रामालिंगम्स राइस मिल, मैं क्या करता हूँ, रामालिंगम की जो राइस मिल है उसमें काम करता हूँ। हियर आई हेल्प हिम कलेक्ट पैडी फ्रॉम अदर फार्मर्स, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको मदद करता हूँ ताकि ये जो धान की फसल है मैं दूसरे फार्मर से कलेक्ट कर पाता हूँ इन द नेबरिंग विलेज, जो आस पड़ोस के गाँव हैं। वी आल्सो हैव ए हाइब्रिड काउ, हमारे पास एक हाइब्रिड गाय भी है। हुज मिल्क वी सेल इन द लोकल मिल्क कोऑपरेटिव, जिसका दूध हम जो लोकल मिल्क कोऑपरेटिव है उसमें बेच देते हैं। दिस वे वी गेट ए लिटिल एक्स्ट्रा मनी फॉर आवर एवरीडे नीड्स, इसकी वजह से हमको थोड़ा सा जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है। तो आज की क्लास में बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।